Hello beautiful souls, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. And क्या ऐसी कुछ आपकी हालत है? जल्द ही आपका एग्जाम आने वाला है एंड आइदर यू आर रियली स्ट्रेस्ड या फिर वियर्डली रिलैक्स्ड. मेरा तो ऑलमोस्ट मिक्स ऑफ दोज टू होता है, बट if you're looking for some extreme last minute tips for exams to save your grades, you clicked on the right video. क्योंकि आज मैं आपको इतनी अच्छी टिप्स देने वाली हूँ कि कैसे आपको सब कुछ रिवाइज करना है, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के भी अच्छे मार्क्स लाने हैं. So let's get started. And I'm pretty sure all of you know कि मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, but the दुख doesn't stop there. मतलब खुशी वहाँ पे हमारी नहीं एक सेकेंड. हाँ, एग्जाम खत्म होने की खुशी तो है, पर एक और दुख आ गया क्योंकि मेरा एक और एग्जाम है और वो बहुत ही जल्दी आने वाला है और मैंने बुक एक पेज भी नहीं पढ़ी है. तो आई एम गोना टेल यू कि मैं क्या करने वाली हूँ और कैसे ये पढ़ने वाली हूँ. एंड अगर आपका एग्जाम कल है या एक दिन में है या 2 दिन में या एक वीक में है, तो सबसे पहले तो भाई थोड़ा काम डाउन हो जाओ. इफ यू आर स्ट्रेस्ड, stop crying and focus on the time that you have. So focusing on your time, basically आपको ये देखना है कि कहाँ पे आपको टाइम मिल रहा है पढ़ने का. क्योंकि अगर हम खाना पीना, वॉशरूम जाना एंड सोने का टाइम एक्सक्लूड कर ले तो आपके पास 24 आवर्स भी नहीं है अपने पेपर तक. So आपको अपना टाइम प्रायोरिटाइज करना है कि मैं खाने के बाद थोड़ी देर पढ़ने बैठ गई, फिर मैं कुछ और काम करने लग गई या फिर नोट्स रिवाइज करने लग गई, फिर सोने का टाइम हो गया तो सोने से पहले रिवाइज कर लिया. तो ऐसे आपको हर एक टाइम स्लॉट्स अपने बनाने हैं पढ़ाई करने के, और उसी टाइम स्लॉट पे डेडिकेटेडली अच्छे से पढ़ाई कर. ओके, सो मुझे बहुत सारे कमेंट्स ये भी आए हैं कि एग्जाम्स के लिए स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है एंड दिमाग एकदम ऐसा हो रहा है कि अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है एंड वी आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड एंड अब हम एग्जाम में क्या लिखेंगे. एंड फिर वी थिंक कि एग्जाम्स आर सो स्ट्रेसफुल, इतना सब कुछ पढ़ना है, कैसे याद होगा, एंड दिमाग भी नहीं चलता है तो ये बुक भी डबल लगती है. और फिर मैं बोलती हूँ, मम्मा भूख लगी है, कुछ हेल्दी और न्यूट्रिशियस दो ना, जो फिलिंग भी हो. ये लो बेटा तुम्हारा फेवरेट एग्जाम स्ट्रेस के लिए सीक्रेट वेपन, ग्रिड्जो सुपर मिल्क हाइट प्लस. ग्रिड्जो में है 2x more protein compared to other kids nutrition brands in India with 100% RDA of vitamin D3 जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है and it makes your bones stronger. and पता है इसमें essential nutrients भी है like vitamin A, B, C, E and K to support overall growth and immunity. And let me tell you the best thing, it has no bad stuff, no preservatives, no refined sugar, no gluten, no artificial color, and this is completely personalized according to your age, gender and health goals. जैसे कि ये जो है 13+ years height variant for girls, and honestly इसका double chocolate flavor is my favorite. It just tastes so good. So अगर आपको भी ग्रिड्जो परचेज करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है and you can also use my coupon code to get some additional discounts. But एक लास्ट चीज बची है, पढ़ाई. वही तो करना है तो हम यहाँ पे. ओके, इम्पोर्टेंट डाइट एंड अच्छे से खाना खाना इज अ मस्ट. तो आपको अपने मील्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं एंड पढ़ाई करना शुरू करते हैं. सो बेसिकली कि ऑब्वियसली आपको ये तो पता ही होगा कि आपके कितने चैप्टर्स आ रहे हैं एंड कितना टाइम फ्रेम आपके पास है. उस हिसाब से आपको स्मार्टली पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि आप सब कुछ पढ़ पाओ. सो व्हाट आई डू इन द एक्सट्रीम लास्ट मोमेंट इज आई डोंट रीड द टेक्स्ट बुक, क्योंकि अगर आप वो पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इवन 1 या 2 चैप्टर करने में, जितने में आप एटलीस्ट 5 या 6 चैप्टर्स कर सकते हो. So let me tell you the trick that I personally use, which is कि हमें स्कूल से या अपने टीचर से नोट्स मिल जाते हैं that are on my iPad, या फिर आप उनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो. तो बेसिकली whatever I do is a day before exam I read all the notes and उसमें से मुझे जो भी नहीं समझ आ रहा है I'm like कि ये ऐसा क्यों हो रहा है,
आई ओपन द टेक्स्ट बुक ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक टॉपिक, सिर्फ वो जानने के लिए जो समझ नहीं आ रहा है, या फिर आंसर में भी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया होता है तो समझ आ जाता है. देन यू हैव टू राइट. सो यू हैव टू राइट व्हाट. अब देखो भाई, एग्जाम में तो आपको लिखना ही है, और अगर आप एग्जाम से पहले लिख ही नहीं रहे हो तो आपका हाथ चलेगा कैसे एग्जाम में. मतलब 5 मिनट बाद आप ऐसे ऐसे करते रहोगे कि यार अब तो लिखा ही नहीं जा रहा. सो आपको जो भी डिफिकल्ट लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि ये मैं भूल जाऊंगी या फिर ये नाम मुझे याद नहीं रखेगा, लिख लो. रुक जाओ, मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैंने कितना लिखा अपने एग्जाम से पहले. सो दिस इज लाइक अ स्पेसिफिक नोटबुक जो मैंने सिर्फ अपने एग्जाम्स के लिए रखी हुई है. लाइक फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, सब कुछ है इसमें. एंड मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कैसे करती हूँ. ये तो मेरे कॉमर्स के नोट्स हैं. तो बेसिकली इट्स अप टू यू, आपको कैसे करना है. अच्छे से करोगे अगर आप तो आपको सब याद रहेगा. जैसे हमारा कॉमर्स में होता है कि आपकी मीनिंग्स आएंगे और फंक्शंस आएंगे, तो मैंने वही लिखे हैं सिर्फ ताकि मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ें याद है. तो देखो, एक बात तो ये भी होती है कि सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करता है कि आपको क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना और क्या क्या याद करना है. जैसे हिस्ट्री एंड ऑल हो गए, उसमें आपको डेट्स एंड ऑल याद करनी पड़ती है और बाकी सब अलग होता है. अब आप ये देखो, ठीक है, मैं बैठ के इंग्लिश पढ़ रही थी, तो इंग्लिश में मैंने ही कैसा कितना गंदा सा लिखा है. क्यों लिखा है? क्योंकि मैं रात को 11 बजे बैठ के ही लिख रही थी, तो बहुत ज़्यादा नींद में थी. यहाँ पे मैंने अपने नेल के डिज़ाइन बनाए हुए हैं, तो आप मेरी तरह इतना डिस्ट्रैक्ट मत होना. बट ये देखो, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे अच्छी वोकैबलरी वाले, उनको मैंने ऐसे अंडरलाइन कर लिया कि ये मेरे को याद रखना है. कैरेक्टर्स के नेम मैंने लिख लिए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन लिख लिया कि कौन है ये. सो बेसिकली आपको जो भी याद करना है ना, उसको अगर आप अच्छे से ऐसे लिखोगे और एग्ज़ाम से पहले या एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप ये एक बार बस ऊपर से ऐसा पढ़ लोगे ना कि मैंने ये सब लिखा था, ये सब मैंने बोल बोल के करा था, तो आपको याद रहेगा सब एकदम अच्छे से. सो अगर मैं आपको दिखाने बैठूंगी तो मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, और मैं जो भी पर्सनली फील कि मैं जो लिख लेती हूँ ना तो मुझे याद रह जाता है. तो मेरी ऑलमोस्ट आधी बुक तो ख़त्म हो गई है. लाइक जितने भी मेरे टर्म्स हुए हैं मैंने सब में लिख लिख के लिखा है, और सारे सब्जेक्ट थोड़े मिक्सड अप है, पर कोई बात नहीं. दिस इज़ हाउ आई राइट. तो आप एक बार खुद ही देख लो कि मैंने कैसे लिखा है, ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि जैसे आपको डेफिनेशन लिखनी है कोई, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, या फिर कुछ कुछ ऐसे होता है ना कि इकोसिस्टम कितने टाइप्स के वेदर्स होते हैं, क्या क्या होता है, जो भी है आप वो सब लिख लो. देखो, सो आई रियली होप कि अब तक आपको ये तो समझ आ गया होगा. इतनी देर से मैं ये नोटबुक दिखा रही हूँ कि आपको लिखना है, स्पेशली एग्जाम की मॉर्निंग में या एक रात पहले. यू हैव टू राइट, एंड अच्छा खासा लिखो. आप जो आपको नहीं समझ आ रहा लिखो, 2 बार लिख लो. चाहे आपको स्पेलिंग किसी चीज़ की आती हो नहीं, लिखो उसको जोर से. अगर आप बोल के पढ़ोगे ना कि लाइक प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, ऐश हो गया, स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आप ऐसे बोल बोल के करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा. ओके, वन मोर थिंग. आई नो कि अब आपको ऐसा स्ट्रेस तो हो रहा होगा कि एकदम लास्ट मिनट है, मैं कैसे याद करूँगी. तो आपको ये नहीं करना है कि हाँ ठीक है कर लूँगी, बाद में कर लूँगी, और आप स्क्रॉल करने लग गए. नहीं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो फोकस के साथ करो, चाहे 1 घंटा करो. अगर आप 1 घंटा भी अच्छे से फोकस से करोगे ना, क्या पता आपके 5 चैप्टर खत्म हो जाए और फिर आपको इतना अच्छा लगे कि आप 5 और कर लो. फिर आपको सुबह उठ के सिर्फ रिवाइज करना है. मैं क्या करती हूँ, मैं 5 बजे उठ जाती हूँ और अपने सारे नोट्स पढ़ती हूँ, और नोट्स में जो नहीं समझ आया फिर मैं ये वाले नोट्स पढ़ती हूँ, जिससे मुझे सब याद आ जाता है. एंड अगर आप ऐसे फॉलो करोगे थोड़ा सा, तो यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम इन नो टाइम. पर आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी थोड़ी सी. डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो, गाने मत सुनो. एंड ऐसा नहीं है कि बिल्ली के साथ खेलने लग जाओ, वो मैं बहुत करती हूँ. मैं उल्टा पता क्या करती हूँ, अपनी बिल्ली को अपने पास बिठाती हूँ और उसको ये टॉपिक समझाती हूँ. क्योंकि अगर आप किसी को कुछ चीज़ समझाते हो ना, तो वो आपको इस चीज़ के लिए फोर्स कर देता है खुद वो समझने के लिए कि वो टॉपिक क्या है, ताकि आप खुद अच्छे से समझा पाओ. इफ़ यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. बट एनीवेज, दैट्स लिटरली ऑल दैट यू नीड टू नो to cover whatever you want to cover a day before your exam or whenever. But yeah, all the best to you. And अच्छे से करो, लिखो, रिवाइज करो, पढ़ो, बोलो, and don't forget to subscribe, क्योंकि ऐसे वीडियोस बहुत आते हैं. And I'll be in 10th in no time. So 10th के भी बहुत वीडियोस आने वाले हैं. So subscribe and hit that bell icon. So that's it. I hope to see you all in my next video. Love you all. Bye.
अरे